हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 12 और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एल्डिहाइड है क्या, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा डील करना है। तो सबसे पहला जो इसके बारे में स्टेटमेंट है, जो तीनों में कॉमन है, वो पहला स्टेटमेंट ये है। इसमें अगर हम उसका नोट लिखेंगे तो ये रहेगा कि दीज कंपाउंड्स, यानी अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो ये रहेगा कि दीज कंपाउंड्स, यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हैं, वेदर इट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, यानी इन तीनों में सिमिलरिटी जो है वो ये है कि इनमें तीनों के तीनों, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी के सभी कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं एंड दे आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब हमें ये समझना है कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो क्या है। तो अगर हमें ध्यान में देना है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स की विशेषता ये है कि इन सभी कार्बोनाइल कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ का एक ग्रुप पाया जाता है। ओके, सी डबल बॉन्ड ओ का एक ग्रुप पाया जाता है और इसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है। ओके, मैं आपके सामने तीन कार्बोनाइल कंपाउंड्स लिखता हूं जो कि ऊपर नाम लिखे हुए हैं। एक का नाम एल्डिहाइड है, दूसरे का नाम कीटोन है, तीसरे का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं सभी के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूं। तो आप देखिए, आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, इसलिए इसे हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। और ये जो आपके दो बॉन्ड है कार्बन के, ये वाले और ये वाले जो बॉन्ड है अप एंड डाउन में, एक जगह CH3 ग्रुप लगा है और एक तरफ जो है वो H ग्रुप लगा है। तो जिसमें एक CH3 हो और कम से कम एक EH हो, उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, एल्डिहाइड ग्रुप इसको बोला जाता है। और अगर यही लिखा जाए CH3 और यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप लगाया जाए और यहाँ पे भी CH3 लिख दिया जाए, तो आप देखिए कि एक ही कार्बन पे दो CH3 ग्रुप लगा है और उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड में ये फर्क है कि कीटोन के अंदर दोनों कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है, लेकिन जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में एक CH3 होगा, कम से कम एक H होना चाहिए, जिसकी वजह से उसे एल्डिहाइड से पहचाना जाए। अच्छा, इसी जगह पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें तो ये हो जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जहां पे H लगा होता था वहां पे यहाँ पे OH लगा है। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ेंगे CH3 सी डबल OH। ओके, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो तीनों कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, सभी के सभी कंपाउंड्स, वो सभी के सभी कंपाउंड्स के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप यानी सी डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो पाया जाता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, ये बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। तो दैट इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या देखा कि यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने लिखी है सभी के अंदर आपको कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे एग्जांपल हुआ क्या कि अगर हम इसमें देखेंगे ये एल्डिहाइड वाले में, एल्डिहाइड में कम से कम एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कीटोन को केवल देखें तो कीटोन में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है CH3 और यहाँ पे मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहा हूं, यहाँ पे मैं CH3 CH2 लिख दूं, तो आप देखिए कि ये वाला जो R ग्रुप है वो डिफरेंट है और ये वाला जो R ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो इसे हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल कीटोन। और यहाँ जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन के लिए मैं S लगा दे रहा हूं, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल हुआ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं U का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। ये आपका पहचान के लिए मैंने बता दिया। तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन एंड दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन। ओके, तो अभी तक आपने ये सीखा है कि जितने भी एल्डिहाइड हैं या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, सभी के अंदर कार्बोनाइल, पहले तो इन्हें सभी कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी में कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप इज द सी डबल बॉन्ड O ग्रुप। ओके, दैट इज सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, और इसके ऊपर दो बॉन्ड लगेंगे जिसपे R ग्रुप जो है वो दोनों पे लग सकता है। एक पे R लग सकता है, एक पे H लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये जो कंपाउंड्स हैं इन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो कहा जाता है। अब हम एक चीज देखेंगे कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। ओके, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो CH3 C डबल OH,
ओके, इस पे ये जो सी डबल ओ एच है ना, इसको अगर हम इसमें से एक ओ एच माइनस कर दें और इसकी जगह प्लस एक्स जोड़ दें, एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है सीएल, ठीक है, बी आर या आई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे मैंने बताया है कि अगर हम सी डबल ओ एच सी एच थ्री सी डबल ओ एच का माइनस ओ एच अगर हम कर दें, एक ओ एच हटा दें इसमें से और उसकी जगह एक्स जोड़ दें, तो ये जो बन के तैयार होगा उसे बोला जाएगा सी एच थ्री, क्या कहा जाएगा, सी एच थ्री सी ओ सी एल, ठीक। और इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस नेम मस्ट बी एसिड हाइलाइट, ओके। क्या कहलाएगा, ये एसिड हाइलाइट कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एसिड हाइलाइट। मैं सीएल मैंने लिखा, यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स की जगह पर मैंने सीएल को लिया है, इसलिए इसे एसिड हाइलाइट कहा जाएगा। सेकेंड अगर देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड सी एच थ्री सी डबल ओ एच अगर है, और उसकी जगह मैंने माइनस ओ एच को हटाया और इसकी जगह मैंने लगा दिया ओ सी जो है वो आर लगा दिया, ठीक है। यानी यहां पे मैंने जो है वो क्या लगा दिया, सी ओ आर ग्रुप लगा दिया, ओ सी डबल वन ओ आर लगा दिया, ठीक है। यहां पे ऐसे लिख दीजिए ओ सी ओ डबल आर, दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड, क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड ग्रुप जो है वो इसको बोलेंगे। अब जब ये बन के तैयार होगा तो ये होगा, जो कंपाउंड बनेगा वो नाम होगा सी एच थ्री सी ओ, अब यही वाला ऐड कीजिए आगे, ओ सी डबल वन ओ और आर, इसे बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड, क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड, ओके, एसिड एनहाइड्राइड। मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करके आप कितने कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो है वो ये रहेगा कि अगर हम सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच के माइनस ओ एच को हटा के और उसकी जगह प्लस ओ आर ग्रुप लगा दें, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो बनेगा उसका नाम होगा ईस्टर, क्या नाम होगा, ईस्टर, सी एच थ्री, है ना, सी एच थ्री सी ओ, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा ओ आर, है ना, ये क्या लाएगा, सी एच थ्री सी ओ आर, इसको बोलेंगे ईस्टर, है ना। और बनाने जो बनने की प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, एस्टेरिफिकेशन, है ना, एस्टेरिफिकेशन कहलाएगी। अगला जो एग्जाम्पल है वो है कि अगर हम सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच में अगर हम माइनस ओ एच करें और इसकी जगह पे प्लस NH2 ऐड कर दें, ठीक है, प्लस NH2 अगर हम ऐड कर दें, तो आइए देखिए ये जो आपके सामने जो ग्रुप है वो एमाइड का ग्रुप है, तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ एन एच टू, इसे हम बोलेंगे एमाइड, क्या बोलेंगे, एमाइड बनाएंगे, है ना, ये एमाइड कहलाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी एल्डिहाइड के बारे में, यानी एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बतानी जरूरी थी, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। मैंने क्या लिखा कि जो एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है। कार्बोनाइल कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सी डबल बॉन्ड ओ होता है। आपके सामने एल्डिहाइड लिखा हुआ है जिसमें कम से कम एक एच रहेगा। कीटोन जिसके दोनों एंड पे यानी कार्बन के दोनों बॉन्ड पे आर ग्रुप रहेगा, आर भी सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ CH3 रहेगा या कार्बन का कोई भी चेन रहेगा, लेकिन एक तरफ क्या रहेगा, OH रहेगा, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। यहाँ पे क्या बताया गया कि ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है जिसपे दो डिफरेंट आर ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं, है ना, दैट इज अल्केन ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं। आगे यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आप उस कार्बोक्सिलिक एसिड को लें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे एसिड हाइलाइड बना सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हैं, ईस्टर बना सकते हैं और एमाइड फिलहाल अभी इतना जो है वो बना सकते हैं। हमें करना क्या है कि CH3COOH यानी जो एसिड है उसका OH ग्रुप जो है वो रिलीज कर देना है, हटा देना है और उसकी जगह पे ग्रुप जो है वो जोड़ते जाना है। जैसे एक्स ग्रुप हम जोड़ सकते हैं, एनहाइड्राइड ग्रुप जोड़ सकते हैं, ईस्टर ग्रुप जोड़ सकते हैं, सॉरी हाँ ईस्टर ग्रुप ये ईस्टर ग्रुप जोड़ सकते हैं और एनीन ग्रुप जो है वो जोड़ सकते हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो हमें ये सारी चीजें जो है वो प्राप्त होंगी, ओके। तो ये ध्यान रखना है। अभी आपका ये जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि हमारे पास पहला सेक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। अभी तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का हमारे पास जो है वो सेक्शन है और उसको हम पहले पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड, ये है, ओके। हमारा जो अगला सेक्शन है उसको हम एल्डिहाइड और कीटोन पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट पढ़ेंगे वो पार्ट 1 में पढ़ेंगे
और पार्ट 1 में हम एल्डिहाइड और कीटोन को ही पढ़ेंगे। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेक्शन है वो डिफरेंट रखेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको हम बाद में ही पढ़ेंगे। ओके, तो पहले एल्डिहाइड और कीटोन को ले लेते हैं। सबसे पहला अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को देखें तो एल्डिहाइड कीटोन की जो प्रिपरेशन है, एग्जांपल में मैं बताता हूं। आप एक कंपाउंड जानते हैं जिसका नाम है CH4, है ना, CH4 दैट इज कॉल्ड मीथेन। अगर इस CH4 में मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दिया मैंने, ये थोड़ा सा मैं से लिखता हूं यहाँ पे। अगर हम इस CH4 में -2H रिलीज कर दें, हटा दें और इसमें +O जोड़ दें, तो हम ये देखेंगे कि ये कंपाउंड जो बनके तैयार होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड O, या इसी को हम ऐसे लिखेंगे CH और डबल बॉन्ड O। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। ओके, क्या कहलाएगा ये? फॉर्मल्डिहाइड कहलाएगा। यानी अब देखिए इसमें कोई कुछ है नहीं। इसमें क्या कहा गया कि हमारे पास मीथेन है ना, मीथेन को CH4 बोलते हैं, और मीथेन का हमने क्या किया है, 2H को हटा दिया है, उसकी जगह पे एक O जो है वो जोड़ दिया है, तो हमारे पास बनके तैयार हुआ CH2O, और इसी को जब ओपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड कहलाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे ये है कि अब हम CH3 लिखेंगे, CH3 के बाद हम लिखेंगे CHHH। ये देखिए आपके सामने जो लिखा हुआ है इसे इथेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी हम वही काम करेंगे, 2H हटाएंगे और उसकी जगह प्लस जो है वो जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक कंपाउंड बनके तैयार हुआ CH3, है ना, ये क्या कहलाएगा? CH3, और यहाँ पे एक H हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, है ना। इसका जो नेम है वो क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम कहलाएगा? एसिटल्डिहाइड, है ना, एसिटल्डिहाइड कहलाएगा, एसिटल्डिहाइड कहलाएगा। ओके, आगे देखें। अगर हम इसी जगह पे प्रोपेन ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे हम फिर रख दें CH3, और इसका हम फिर -2H करें और प्लस ऑक्सीजन जोड़ें, तो हम ये देखेंगे कि इस बार जो बनेगा वो कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, है ना। देखो कीटोन बनके तैयार हुआ, जो दिस इज कॉल्ड कीटोन। कीटोन, दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन, दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन। ओके, अगर हम नेक्स्ट ले लें दैट इज पेंटेन ले लें, CH3 CH2 CH2 और CH2 CH3, है ना। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो CH2 लिखा हुआ है मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें भी -2H करेंगे और प्लस ऑक्सीजन हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा CH3 CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 CH2। ओके, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एल्डिहाइड है या जो कीटोन है उसकी जो बनाने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्या है? इजी है। क्या है बेटा? इजी है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये तरीका हो सकता है कि हम प्राइमरी अल्कोहल से बना दें। ओके, प्राइमरी अल्कोहल क्या है? RCH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास एजेंट होते हैं, ठीक है, एजेंट, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। वो कौन से हैं? तो आप बोलेंगे KMnO4 या हम बोलेंगे K2Cr2O7। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो R ग्रुप है ना, ये हो जाएगा RCHO, दैट इज एल्डिहाइड। क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड कहलाएगा। लेकिन अगर हम, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अगर हम उसी जगह पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लें दैट इज R2CH OH, तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम ऑक्सीजन से करा दें दैट इज ऑक्सीडेशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 K2Cr2O7, तो हम ये देखेंगे कि ये बन जाएगा, क्या बनाएगा? ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O और ये R हो जाएगा। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर हम देखेंगे, फिर से देखिए एक बार, एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैंने मीथेन लिया, उसके 2H को हटाया, ऑक्सीजन जोड़ा, सब में मैंने ऐसे ही काम किया, दैट फॉर्मल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड बना, यहाँ पे आपका कीटोन बना, ये भी आपका कीटोन है। अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल से देखेंगे तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें KMnO4 या K2Cr2, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट एंड
पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर हम करा दें तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। और यहाँ पे सेकेंडरी को अगर हम लेते हैं तो सेकेंडरी हमें क्या देगा, कीटोन देगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड कहलाएगा, ये आपका एल्डिहाइड कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड एंड दैट इज कॉल्ड कीटोन। ओके, ये आपका एल्डिहाइड कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। ठीक, एक चीज हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, ये जो आपको बताया गया, दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन एंड एल्डिहाइड। ओके, अगर एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब हम कभी भी एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, व्हेन वी राइट द आईयूपैक नेम, ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ कि जैसे एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि दैट इज एल्डिहाइड एंड दैट इज कीटोन। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख रहा हूँ एल्डिहाइड। ओके, यही ध्यान रखिएगा, वो अलग से सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड के लिए जब हम आईयूपैक नेम लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, दिस इज अबाउट आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फॉर्मूला है। और एल्डिहाइड में अगर हम देखेंगे तो एल्डिहाइड में एल, एल आप ध्यान समझ रहे हैं, एल का मतलब होता है कोई भी नाम हम लिखेंगे आईयूपैक में, जब किसी भी चीज का नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में एल लगा देंगे। और कीटोन के मामले में देखेंगे, कीटोन में तो दिखाई दे रहा है, आखिरी में केवल ओन लगा रहेगा। ठीक है, ओन लगा रहेगा, तो उसे हम क्या कह देंगे कि भाई ये कीटोन है। आपके सामने कोई भी नाम लिखा हुआ, उसके आखिरी में उसका जो सफिक्स है, सबसे आखिरी में देखेंगे ओन लगा है, तो हम ये मान लेंगे कि ये कीटोन है। अगर एल लिखा है तो वो एल्डिहाइड कहलाता है। ओएल भी होता है, ओएल होता है लेकिन वो अल्कोहल का होता है, ये ध्यान रखिएगा। एल्डिहाइड, जैसे एग्जांपल में लिख दूं, एग्जांपल में ऐसे लिखे दे मेथेनल, क्या लिखा हूं मैं, मेथेनल। तो आप देखिए कि मेथेनल में एल लगा हुआ है ना, तो एल का मतलब होता है ये एल्डिहाइड है, ये ऐसे लिखा हुआ है CH3 मेथेनल, ये ऐसे लिखा हुआ है HCHO, क्योंकि ये कार्बन है ना, इस तरीके से। कीटोन की अगर हम बात करें तो जैसे लिखा है, आपका लिखा हुआ जैसे लिखा है प्रोपेनोन, एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखा हुआ है प्रोपेनोन, ठीक है, तो प्रोपेनोन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आखिरी में जो है वो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड है तो हमें जो है वो देखना है क्या, CH3C यहाँ पे लिखा हुआ, ये CH3, देखो 3 कार्बन है ना इसका, तो दैट इज कॉल्ड प्रोपेनोन। अंडरस्टैंड? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड में आखिरी में एल लगा है और कीटोन का ओन जो है वो लगा रहेगा। ओके, तो दैट इज ऑल, दिस इज ऑल अबाउट आईयूपैक एंड दिस इज अबाउट द सिंपल फॉर्मेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें, तो एज यू नो कि दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, दोनों का हम ये मान सकते हैं, तीनों के अंदर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है। तो एग्जाम्पली अगर हम देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहीं पे लिखे दे रहा हूं मैं कि दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, ये अलग सेक्शन में से लिख रहा हूं, ये इसमें शामिल मत कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में जैसे एग्जाम्पल लिखा है कार्बोनाइल, ऐसे लिखा हुआ है ना, यही आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। आप देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर अगर इसमें देखा जाए तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है ना, और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। मान लिया बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक बॉन्ड के जो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड के अंदर क्या होता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जहां पे एक बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बिल्कुल सेंटर पे रखे होते हैं। लेकिन अगर जो बॉन्ड बना हुआ है, अगर वो 2 डिफरेंट एटम से कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एटम है, और यहाँ पे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है। तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास पावर, मतलब ऑक्सीजन के पास पावर ज्यादा होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है, और ये क्या करेगा, बीच में जो इलेक्ट्रॉन रखा रहेगा उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि होगा क्या कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इसके ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखिए कि ये जो कंपाउंड है, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड है, वो पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, दिस इज पोलर। ओके, अब चूंकि जो यहाँ बॉन्ड है, जो यहाँ पे बॉन्ड है वो एक पाई बॉन्ड है, इसलिए ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। एक प्लेनर का मतलब इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल प्लेन होगा। ओके, और ये जो कंपाउंड है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जो चीज sp2 हाइब्रिडाइज होती है उसके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है।
यहाँ अगर हम देखेंगे तो इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा 120 डिग्री। जैसे देखो यहां से लेके यहां तक जो बीच का एंगल है वो 120 डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जितने भी प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, sp2 वाले वो एटलीस्ट जो है 120 डिग्री होते हैं अगर उनके बीच में कहीं लोन पेयर ना हो, क्योंकि लोन पेयर जो है वो क्या करता है, बॉन्ड एंगल को जो है वो घटा देता है। तो यहाँ पे जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो चार्जेस हैं वो डेवलप होंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा। पाई बॉन्ड की वजह से ये प्लेनर हो जाएगा, तो सॉरी ये चार्ज सेपरेशन की वजह से पोलर होगा और पाई बॉन्ड की वजह से प्लेनर होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C 2.5 है और ऑक्सीजन की 3.5 है। ओके, तो ये डिफरेंस होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका जो लास्ट सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमें देखना है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, है ना। कीटोन और एल्डिहाइड के अंदर आइसोमेरिज्म का पॉइंट जो है वो हमें देखना है। ओके, यस, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसका नाम है आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहला हम आपको बताना ये चाहते हैं कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म में क्या होता है। आइसोमेरिज्म, आइसो माने होता है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, सेम। ओके, और मेरोज माने होता है पार्ट। ओके, आइसो और मेरोज माने क्या होता है, पार्ट। ओके, तो आइसोमर्स का मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, यानी जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहे। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाए। स्पेशियल अरेंजमेंट अरेंजमेंट जो रहे, स्पेशल अरेंजमेंट उसका डिफरेंट हो जाए, है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल आप जानते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं और मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है। कोई मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो है वो 2D में होता है, किसी का 3D में होता है, सभी का एंगल जो है वो डिफरेंट होता है ना। आप देखिए कि जो प्लांट की ब्रांचेस होती हैं उनका अरेंजमेंट देखिए, हर प्लांट के अरेंजमेंट का जो ब्रांचेस का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन होते सबसे जो है उड़ के ही है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे ये कहा गया कि जो आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा कोई कंपाउंड, या आप ऐसे बोलेंगे ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, यानी उनके अंदर नंबर ऑफ एटम सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम सेम हो, ठीक है, और उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है यानी स्पेस में जो उनका अरेंजमेंट है अगर वो डिफरेंट है तो हम ये कहेंगे कि दे आर आइसोमर्स, यानी आइसोमेरिज्म एक रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में। ओके, तो दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो अब आइसोमेरिज्म के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें से पहला जो आइसोमेरिज्म है उससे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि कोई हमारे पास स्ट्रेट चेन थी और वो ब्रांच में बदल गई। ठीक है, स्ट्रेट चेन जो थी और वो किसमें बदल गई, ब्रांच में बदल गई, तो उसे हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ये ब्रांच वाली जो थी वो स्ट्रेट में बदल गई, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि दिस इज, मतलब इसके पास जो आइसोमेरिज्म है वो इस प्रकार का आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है, स्ट्रेट चेन आइसोमेरिज्म। मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेट चेन आइसोमेरिज्म एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड के द्वारा भी और कीटोन के द्वारा भी दिखाया जाता है, दोनों के द्वारा जो है वो इस प्रकार का आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। बस फर्क इतना है कि एल्डिहाइड के द्वारा जो आइसोमेरिज्म दिखाया जाएगा वो 4 कार्बन या और 4 कार्बन से अधिक, ये मैंने अपर एरो लगाया, इसका मतलब होता है 4 कार्बन या 4 कार्बन से अधिक अगर होगा तो ही एल्डिहाइड जो है वो चेन आइसोमेरिज्म दिखा पाएगा। लेकिन कीटोन में क्या है, कीटोन में ये है कि 5 कार्बन हो या 5 कार्बन से अधिक हो तो ही वो आइसोमेरिज्म दिखा पाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। एल्डिहाइड में 4 कार्बन होगा तभी वो आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये 4 से अधिक होगा तो ही वो चेन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। कीटोन में क्या है, 5 कार्बन होना चाहिए, ये 5 से अधिक होना चाहिए तो ही वो दिखा सकता है। एग्जाम्पल में लिख के दिखा रहा हूं, मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है ब्यूटेन, CH3CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है जिसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है, ये ब्यूटेन कहलाता है और ये जो ब्यूटेन है वो चेन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, तो आप देखिएगा ऐसे दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको बदलेंगे तो हो जाएगा CH3 CH CH3
और यहाँ हो जाएगा CH3। ओके, इस तरीके का कंपाउंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो चेन है वो स्ट्रेट है और यहाँ पे जो चेन है वो कैसी हो गई, ब्रांच चेन हो गई। अगर हम कीटोन की बात करें तो दैट इज कॉल्ड CH3 CH2। ठीक है, ये हाँ ये इस तरह ये CH2 रहेगा यहाँ पे मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट CH2। ओके, तो यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 CH2 CH2, तो ये आपके सामने बनके तैयार हो गया। यहाँ पे है CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, है ना। ये कीटोन की बात करें ना, तो यह कीटोन यहाँ पे ऐसा रहेगा ये। ठीक है, तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड जो है तो CHO ऐसा कहलाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो अरेंजमेंट है इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं ताकि दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं CH2, है ना, तो ये ऐसे बना रहेगा CH3। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो हम देखेंगे कि वो कैसे हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। देखो लिखा भी है CH3, ये आपका यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा CH और यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे भी हो जाएगा CH3। तो देखिए ये ब्रांच में बदल गया, अभी तो स्ट्रेट चेन में था, अब किसमें हो गया, ब्रांच में हो गया। ये पहले चेन आइसोमेरिज्म है। आपको याद ये रखना है कि एल्डिहाइड जो है वो 4 कार्बन, ये 4 कार्बन से अधिक दिखाएगा, 5 जो है वो जो कीटोन है वो 5 कार्बन से अधिक जो है वो दिखाएगा। जो सेकंड आइसोमेरिज्म है उसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएगा ये, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे ये कहा जाएगा कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ठीक है, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होते हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है CHO ग्रुप, वो लास्ट में लगता है और उसको अगर आप बीच में ले आएंगे तो फिर वो एल्डिहाइड नहीं रह जाएगा। लेकिन बट यहाँ पे ये भी लिखना है, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक का मतलब जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 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 शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, अंडरस्टैंड। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो शो करेंगे, कौन, आपके एरोमेटिक वाले, है ना। एरोमेटिक वाले जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो शो करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें जानते हैं कि इसका जो मतलब जिसका अरेंजमेंट होता है वो ऐसे होता है, CHO ये आपका है और ये बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है। तो देखिए ये CHO यहाँ पे लगा है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, बिकॉज ऑल द कार्बन आर इक्विवेलेंट। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है किसी के रेस्पेक्ट में, जैसे लिखा है CH3, है ना, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। अगर हम थर्ड की बात करें दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। ओके, मेटामेरिज्म ओनली शोन बाय कीटोन, ओनली शोन बाय कीटोन, शोन बाय कीटोन। ठीक है, केवल ये कीटोन के द्वारा शो कराया जाता है। ओके, जब हम कीटोन के द्वारा शो करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो कीटोन का होता है उससे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो भी ग्रुप लगे हैं वो केवल इंटरचेंज हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मेटामेरिज्म कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखूंगा CH2 और यहाँ पे लिख दूं CH3। ये आपके सामने कोई कीटोन ग्रुप लिखा हुआ है और इसको केवल क्या करना है कि इसको इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। जैसे एग्जाम्पल में लिख दूं CH3 CH2 CH2 CH2, ये 4 बार मैंने लिख दिया, 3 बार, और उसके बाद यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया, उसके बाद CH3 लिखिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे केवल ये जो CH2 है वो इधर आ गया, तो इसे हम बोलते हैं क्या, मेटामेरिज्म। ओके, इसके बाद जो चौथा है यानी फोर्थ पॉइंट वाला इसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। ठीक है, टाटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म को डिस्कवर करने वाले जो थे उन्होंने सबसे पहले बताया, उनका नाम था लार, है ना।
इसमें देखिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, इसमें तीन चीजें हैं। कीटो इनॉल, अब देखिए कीटो एक ग्रुप है और एक ईन ग्रुप है और एक ऑल ग्रुप है। ईन मतलब अल्कीन, ऑल का मतलब अल्कोहल, यानी एक ही कंपाउंड में ईन और ऑल दोनों ग्रुप लगे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि ये इसके अंदर एक मोबाइल एच होता है। मोबाइल एच का मतलब ऐसा कोई एच जो हमेशा टहलता रहता है। ठीक है, मोबाइल एच हाइड्रोजन, मोबाइल हाइड्रोजन होता है जो कि हमेशा टहलता रहता है। ओके, तो इसमें अगर हम देखेंगे कीटोइनॉल में तो यहाँ पे लिखा जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। अगर देखेंगे आप तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा होता है OH। अब आप देखिए कि यहाँ पे अल्कीन भी है और यहाँ पे अल्कोहल भी है। इसका जो ये वाला जो H होता है ना, ये H ये मोबाइल होता है। ठीक है, ये लगा होता है और ये आगे चल के क्या हो जाता है CH3 ये हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CHO। अब देखिए ये अल्डिहाइड बन गया। क्या बना ये? एल्डिहाइड बन गया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम कीटो फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसी में यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, अगर हम कीटो फॉर्म की बात कर रहे हैं तो कीटो फॉर्म में अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा CH3, जिसे लिखा जाता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखा जाएगा CH3। तो हम ये देखेंगे इन दोनों में से कोई H यहाँ पे हम ले आए। ठीक है, यहाँ पे हम ले आए तो जैसे अगर लेके गए, मान लिया लेके भी गए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे OH, है ना। देखो केवल मैंने इस H को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, इस H को यहाँ पे ट्रांसफर किया तो ये आपके सामने ऐसे बन के तैयार हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड OH। तो ये जो है ना, ये अरेंजमेंट जो है इसे ही कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। ओके, तो ये चार प्रकार के आपके सामने है। पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा आपका मेटामेरिज्म और चौथा आपका कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। अंडरस्टैंड? कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म जो है वो कहलाता है। एक लास्ट बचा है और उसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। फिफ्थ जो है वो आपका है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये पांचवा है, आपको याद रखना है। दिस इज लास्ट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास जो अल्डिहाइड है और जो कीटोन है ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। ठीक है, तो केवल अल्डिहाइड या कीटोन अल्डिहाइड और कीटोन में ही नहीं कन्वर्ट होता है, बल्कि इसके अलावा वो और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के मतलब क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ CHO ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड है, वो कीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और वो आपका किसमें कन्वर्ट हो सकता है? तो हम बोल सकते हैं ईथर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। पहला है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक यानी हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जो एसाइक्लिक में भी कन्वर्ट होते हैं। जिससे एग्जांपल मैंने लिखा CH3CHO, है ना। क्या लिखा मैंने? CH3CHO। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है CH3CHO। आप दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हमें और कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कार्बन को यहां बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा CH3CHO। ओके, अब ये देखिए आपके सामने एल्डिहाइड ही लिखा है, नाम है इसका क्या? प्रोपेनल्डिहाइड, है ना। CH3CH2CHO। अब आप देखिए कि इसी को कन्वर्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH3। आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं आया है, यानी इसमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम यहाँ पे भी क्या है? सेम है, लेकिन ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, है ना। दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। क्या कहलाएगा? ये अल्कोहल कहलाएगा। ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर में अगर हम देखेंगे तो यही कंपाउंड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3। क्या हो जाएगा? OCH3। तो आपके सामने वहां जो लिखा हुआ है वो क्या है? ईथर है। मैं फिर यहाँ पे लिखे दे रहा हूं क्या है, क्या है वो? अल्डिहाइड। दिस इज अल्डिहाइड, दिस इज अल्डिहाइड, दिस इज कीटोन। ओके, और दिस इज अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल है। इन प्लस ऑल यानी अल्कोहल है, अल्कोहल है, और ये आपका क्या है? ईथर है। आप देखिए सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है ना, सभी का सेम है। ये तो एसाइक्लिक की बात हो गई। अगर हम साइक्लिक की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द साइक्लिक, साइक्लिक में क्या होगा कि साइक्लिक में ये होगा कि ये जो कन्वर्ट होगा ना, ये देखिए दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट, सॉरी ऑक्सीडेंट, क्योंकि 4 कार्बन है ना,
इसलिए ऑक्सीटेन कहा जाएगा इसे। ओके, ऑक्सीटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है ये ऑक्सीरेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ठीक है, ऑक्सीरेन कहलाएगा, ऑक्सीरेन, और यहाँ पे CH3, तो हम इसे बोलेंगे 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, ठीक है, ऑक्सीरेन। और एक आपका है जिसको बोलते हैं साइक्ले अल्केनल, ठीक है, ये कहलाएगा साइक्ले अल्केनल, है ना, ऐसे इसे बोला जाएगा साइक्लो अल्केनल। तो ये यही आपको बताना था कि जो है मतलब ये जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है उसमें ये कहा गया है कि एक ही कंपाउंड, ठीक है, यानी मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। तो एसाइक्लिक के केस में मैंने ये बता दिया, साइक्लिक के केस में आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का हमारे जो है वो बेसिक फीचर्स की बात हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी जो रहेगा वीडियो, वो आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के बारे में होगा। ओके, थैंक यू।